मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें जो साबिकीन अव्वलीन मिनल अंसार है, इससे मुराद बेअत उला वाले हैं, बेअत सानिया वाले हैं, बेअत सालिसा वाले हैं। ये नहीं कि आखिर तक जितने लोग सब शामिल हैं। तो अल्लाह ने इन लोगों के बारे में क्या फरमाया? रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु की बशारत है जिन्होंने इन साबिकीन अव्वलीन की पैरवी की है, एहसान के साथ, का खुशूसलूबी के साथ। वल्लज़ीना तबअूहुम जमा कसेगा, यानी साबिकीन अव्वलीन का मर्तबा ये है कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु तो ये हैं, लेकिन इनका अज़ीम मर्तबा ये भी है कि जो इनकी पैरवी करेगा खुशूसलूबी के साथ, वो भी रज़ियल्लाहु अन्हु हो जाएगा। इसलिए हम लोग औलियाए किराम को, उलमाए रब्बानियीन को, फ़क़ीहाने उम्मत को, अइम्माए इस्लाम को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। साबिकीन अव्वलीन के बाद जितने भी लोग मुसलमान हुए और सहाबियत की सब में शामिल हो गए, वो साबिकीन अव्वलीन के बराबर नहीं हो सकते। हजरात सियासी रहनुमा भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं। उनका एक नजरिया है कि ये हिंदुस्तान में इस वक्त जो मुसलमान हैं वो मक्की जिंदगी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हक बात से खामोश है जाने वाला गूंगा शैतान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फर्ज बनता है कि हक बात कहते रहें। ये नहीं कि मस्जिदें जा रही हैं, चली जाती रहें, हमारे कवानीन में मुदाखलत होती रहे तो होती रहे, शरीयत में इंटरफेयर होता रहे तो होता रहे, हम खामोश हैं। नहीं, इस्लाम कभी ये नहीं कहता है। आखिरी वक्त तक इस्लाम के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करना, ये इस्लाम का तकाज़ा है। अगर मक्की दौर भी हम समझ ले तब भी हक की बात कहना हमारे लिए फर्ज बनता है। तो साबिकीन अव्वलीन अगर कसम पूसी के आलम में थे, तादाद नहीं के बराबर उनकी थी, लेकिन हक की बात वहाँ अल्लाह का मेहमान बनकर जाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों के दरिया बहा देगा इंशाअल्लाह उन मोमिनीन के लिए जिन्होंने कहा कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, फिर पूरी तरह जम गए कि उनके कदमों में कभी लग़ज़िश नहीं आई। यही हमारे साबिकीन अव्वलीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वालों को बेइंतहा मसाइब से दो चार होना पड़ा है। इसीलिए उनका मकाम दीगर सहाबा से बहुत बुलंद है, खुसूसन वो सहाबा जिनको साबिकीन अव्वलीन कहा जाता है। इन लोगों ने कबूल इस्लाम की राह में जानिसारी, मालनिसारी और नफ्स कुशी की ऐसी मिसालें पेश की हैं कि तारीख़ अय्याम में इनकी नज़ीर नहीं मिलती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन हजरात का बहुत ऊंचा मकाम रखा है सहाबाए किराम के दरमियान भी। तमाम सहाबा बराबर नहीं है, अलग अलग दर्जे हैं, अलग अलग मकामात हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अल्लाह ताला फरमाता वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में जो साबिक़ीन अव्वलीन हैं, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने इन साबिक़ीन अव्वलीन की खुश उसलूबी के साथ पैरवी की।
रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे से दरिया बहते रहते हैं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आयत का सारा तर्जुमा। अब साबिकीन अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में भी साबिकीन अव्वलीन, अंसार में भी साबिकीन अव्वलीन। मुहाजिर उन सहाबा को कहा जाता है जिन्होंने मक्के से या दूसरों इलाके से मदीना हिजरत की, वो मुहाजिर है। और अंसार उन सहाबा को कहा जाता है जो मदीने के रहने वाले हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अब इन मुहाजिरीन और अंसार में भी साबिकीन अव्वलीन का बहुत बड़ा मर्तबा है। साबिक माने होता है आगे आगे चलने वाला, साबिकीन अव्वलीन सबसे आगे आगे चलने वाले लोग, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले लोग। अब मुहाजिरीन में भी साबिकीन अव्वलीन हुए और अंसार में भी साबिकीन अव्वलीन हुए। कब तक के सहाबा को साबिकीन अव्वलीन कहा जाएगा मुहाजिरीन में से, और कब तक के सहाबा जो अंसार उनको साबिकीन अव्वलीन कहा जाएगा? तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो सहाबा, मुहाजिरीन सहाबा जो ग़ज़वा बद्र में और उससे पहले दोनों किबले की तरफ नमाज पढ़ी है, दोनों किबलों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, साहिब किबलतैन जो रहे हैं और जो ग़ज़वा बद्र में शरीक हुए हैं। और कुछ लोग और वसत देते हैं, कहते हैं कि बैअत रिज़वान के वक्त तक जो लोग हाजिर रहे हैं उनको साबिकीन अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन कहा जाता है। बैअत रिज़वान के वक्त, सुलह हुदैबिया के वक्त, यानी फतह मक्का से पहले तक के साबिकीन अव्वलीन हैं। बैअत रिज़वान जब हुई है, उम्रा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे, काफिरों ने रोक दिया था, जो बैअत हुई थी उस वक्त तक जो लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए हैं मुहाजिरीन में से, वो साबिकीन अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन है। और साबिकीन अव्वलीन मिनल अंसार कौन है? जो बैअत ऊला में या बैअत सानिया में या बैअत सालिसा में शरीक रहे। अब इसका मफहूम आपको बतला दूं। पहले पहल मदीने से मक्के आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाने वाले 6 सहाबे किराम थे। मदीने से मक्के आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैअत करने वाले मुसलमान 6 थे। इसको बैअत उक़बा ऊला कहा जाता है। दूसरे साल फिर 12 मदीने से सहाबा आए, अफराद आए, रसूलुल्लाह के हाथ पर बैअत किया, मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए। ये बैअत उक़बा सानिया है, इसमें 12 अफराद थे। फिर उसके बाद 70 लोगों का काफिला मदीने से आया है और इन्होंने हल्का इस्लाम में अपने को दाखिल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, बैअत की है। इसको बैअत सालिसा कहा जाता है। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें जो साबिकीन अव्वलीन मिनल अंसार है, इससे मुराद बैअत ऊला वाले हैं, बैअत सानिया वाले हैं, बैअत सालिसा वाले हैं। ये नहीं कि आखिर तक जितने लोग सब शामिल हैं। तो अल्लाह ने इन लोगों के बारे में क्या फरमाया? रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। ये साबिकीन अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार के लिए है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। और किसके लिए है? वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, और उन लोगों के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु की बशारत है जिन्होंने इन साबिकीन अव्वलीन की पैरवी की है, एहसान के साथ, का खुशूसलूबी के साथ। इसमें यह नहीं है कि रसूल की पैरवी की है। वल्लज़ीना तबअहुम जमा का सेगा है, यानी साबिकीन अव्वलीन का मर्तबा यह है कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु तो ये है
लेकिन इनका अजीम मर्तबा ये भी है कि जो इनकी पैरवी करेगा खुशूसलूबी के साथ वो भी रज़ियल्लाहु अन्हु हो जाएगा। तो ये साबिक़ीन अव्वलीन इनके बारे में है कि ये रज़ियल्लाहु अन्हु है और जो इनके खुशूसलूबी के साथ पैरवी करेगा। अब पैरवी करने का मुराद क्या है और इसके मानी क्या है और इसका हल्का और तहदीद कहां तक होती है, इसके बारे में भी मुफस्सिरीन की अलग अलग आ रहा है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पैरवी करने से मुराद है इस्लाम कबूल करना, यानी साबिक़ीन अव्वलीन तो हैं, बहुत अजीम फजीलत है, लेकिन जो इखलास के साथ इनके बाद भी इस्लाम कबूल कर ले उसके लिए भी रज़ियल्लाहु अन्हु है। अब ये कहां तक सिलसिला है? फरमाते हैं सहाबा और ताबईन तक और तबा ताबईन तक, लेकिन अक्सर बल्कि यह कहा जाए कि जमहूर मुफस्सिरीन का यह कौल है यह क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, क़यामत तक के जितने मुसलमान भी साहिब ईमान हैं और साबिक़ीन अव्वलीन की खुशरूबी के साथ पैरवी करते हैं उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हु है। इसीलिए हम लोग औलियाए किराम को, उलमाए रब्बानियीन को, फ़क़ीहान उम्मत को, अइम्मा इस्लाम को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि कुरान ने यह बशारत दी है कि साबिक़ीन अव्वलीन के जो लोग भी खुशरूबी के साथ पैरवी करेंगे और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, सहाबा तक महदूद नहीं है, क़यामत तक के अफराद के लिए है कि जो लोग खुशरूबी के साथ पैरवी करेंगे उनके लिए तरज़्ज़ी है। अब हम जब देखते हैं जिन शख्सियतों के लिए और औलियाए किराम और अइम्मा दीन और उलमाए रब्बानियीन के बारे में कि इनके अंदर तबईयत साबिक़ीन अव्वलीन के जौहर चमकते हुए नजर आते हैं, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कह देते हैं। अब साबिक़ीन अव्वलीन का एक मर्तबा, साबिक़ीन अव्वलीन में भी साबिक़ीन अव्वलीन है। इब्तिदा के 40 सहाबे किराम, इब्तिदा के 40 सहाबे किराम, इनको अस्वक़ुस साबिक़ीन कहा जाता है। और अस्वक़ुस साबिक़ीन में भी अस्वक़ुस साबिक़ीन है, वो 4 अफराद हैं। साबिक़ीन अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार में अस्वक़ुस साबिक़ीन है 40, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक है। 39वें सहाबी हज़रत अमीर हमज़ा और 40वें सहाबी हज़रत उमर, वो साबिक़ीन अव्वलीन में अस्वक़ुस साबिक़ीन। अब अस्वक़ुस साबिक़ीन में अस्वक़ुस साबिक़ीन जो है वो 4 हैं। एक हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, तीसरे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चौथे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये अस्वक़ुस साबिक़ीन में अस्वक़ुस साबिक़ीन। तो सबक़त की बिना पर दर्जात बुलंद होते हैं। साबिक़ीन अव्वलीन के बाद जितने भी लोग मुसलमान हुए और सहाबियत की सब में शामिल हो गए, वो साबिक़ीन अव्वलीन के बराबर नहीं हो सकते। तो जो अस्वक़ुस साबिक़ीन में अस्वक़ुस साबिक़ीन हो गए उनके बराबर कौन हो सकता है? तो बेहतरीन अफराद ये लोग हैं। लेकिन ये समझ लो कि बहुत मुश्किल था उस जमाने में इस्लाम कबूल करना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है। कितने मसाइब से दो चार होना पड़ता था, कुछ खबर है? इब्तिदा में तकरीबन 4-5 साल तक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम छुप छुप कर इबादतें किया करते थे। पहाड़ की घाटियों में जाकर छुप कर इबादत करते थे। 6ठे या 7वें मुसलमान हज़रत अरक़म, 6ठे या 7वें मुसलमान, सिर्फ 16 साल उम्र। अल्लाह ने उनके सीने को कबूल हक के लिए खोल दिया था। सिर्फ 16 साल। उनके वालिद अबू अरक़म नाबीना थे, काफिर थे। 16 साल की उम्र शरीफ थी, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। 6ठे या 7वें मुसलमान हैं। इनका मकाम सफा पहाड़ी के मशरकी हिस्से में एक पतली सी गली के अंदर था। वहां लोगों का आना जाना कम होता था। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, बड़ी परेशानियां हो रही हैं इबादतें करने में, दीन की तबलीग हमें करते हैं, आप दीन की बातें सिखाते हैं, इस्लाम की तालीम देते हैं, आयतें सुनाते हैं, कहाँ हम लोग ये इस्लाम की तालीमात हासिल करें? पहाड़ों के पीछे छुप कर जाना भी मुश्किल हो गया। कई बार मुठभेड़ भी हो गई थी।
काफिर देखते थे, गाली गलूज करते थे। एक बार हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। एक काफिर ने बढ़कर मारना चाहा, हजरत साद ने एक थप्पड़ मारा, पूरा चेहरा उसका जख्मी हो गया। अब जब मुठभेड़ वाला मामला आ गया, तारीख में मिलता है कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले सहाबी वो हैं जिन्होंने काफिर को जख्मी किया था इस्लाम की राह में। हजरत साद इब्न वक्कास अशरे मुबश्शरा के सहाबी। तो हजरत अरकम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा मकान हाजिर है, ये थोड़ा सा बस्ती से हटकर है, पहाड़ की घाटी में है, तंग गली है, मेरे वालिद भी नाबीना है, वो किनारे पड़े रहते हैं। या रसूल अल्लाह, वहां आप लोग तशरीफ लाया कर इस्लाम की बातें होंगी। अब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाने लगे और सहाबे भी वहां इकट्ठा होने लगे। खुसूसन दोपहर के वक्त जब लोग सो जाया करते थे और रात के वक्त जब लोग सो जाया करते थे, तो सहाबे किराम चुपके चुपके वहां हाजिर होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की बातें सिखाया करते थे। अक्सर दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी कैलूला वहां फरमाया करते थे और दिन की तबलीग करते थे। इसका नाम है दारे अरकम। ये इस्लाम का पहला मदरसा है, ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, ये इस्लाम का पहला जामिया है। यही वो जगह है जहां हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल किया है। यही वो जगह है जहां हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की तारीख में इस मकाम की बहुत अहमियत है। दारे अरकम सबसे पहली दानिशगाह, सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहली तालीमगाह, सबसे पहली दावतगाह यही है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम की तबलीग के लिए मुंतखब फरमा लिया था। 38 मुसलमान हो चुके हैं। सहाबा किराम आपस में बात करते हैं, कब तक हम लोग छुप छुप कर इस्लाम की तबलीग करते रहेंगे, दावत देते रहेंगे, अल्लाह की इताअत करते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की जाए, या रसूल अल्लाह, हम लोगों को हरम शरीफ में जाके इबादत करने की इजाजत दी जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम की वजह से तमाम सहाबा आपसे गुफ्तगू करने की जुर्रत नहीं करते थे। लोगों ने मुंतखब किया हजरत अबू बकर से, इसलिए कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कुछ छोटे थे और बचपन ही से रसूलुल्लाह के साथियों में थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सहाबा ये चाहते हैं कि हम लोग हरम मोहतरम में जाकर खुदाए काबा की इबादत करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अभी तुम लोग की तादाद बहुत कम है। इन लोग के जुल्म पर बरबरियत देख रहे हो, बिलाल के साथ, अम्मार के साथ, यासिर के साथ, सुमैया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, सब तुम्हारे सामने है ना। हज़रत अबू बकर ने ज्यादा इसरार किया, या रसूल अल्लाह, दिल बेकरार है, जो सजा मिलेगी हम सहने के लिए तैयार हैं। इश्क में जो दर्द की लज्जत मिलती है, हमारा दिल उसे सहने के लिए बेकरार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अब ये 38 सहाबाए किराम का काफिला चलता है दारे अरकम से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, उनके पीछे हज़रत अबू बकर है, उसके बाद तमाम सहाबा हैं। 38 सहाबाए किराम हरम मोहतरम में जाते हैं, कुफ्फार बैठे हुए हैं। जिस कबीले के जो सहाबी थे अपने कबीले में जाकर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जगह तशरीफ फरमा हो गए। अब तमाम काफिरों की निगाह इन लोग की तरफ, हज़रत अबू बकर खड़े हो गए। हरम मोहतरम में दीन इस्लाम की सबसे पहले तबलीग करने वाले रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सब बेटे हज़रत अबू बकर खड़े हो जाते हैं और इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर देते हैं। अब उन काफिरों के दिलों पर तो गिलाफ पड़ गए थे, हक की बात सुनना रवादार नहीं। जद्द कुब का सिलसिला शुरू होता है, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से गाली दे रहा है, कोई उधर से गुस्ताखी कर रहा है, यहां तक जमीन पर पटक दिया। उतबा इब्न रबिया बड़ा जालिम और जाबिर और सफाक आदमी था, इस्लाम से सख्त नफरत करने वाला। वही जो बद्र में मारा गया था, हिंद का बाप, जिसको हिंदा हम लोग कहते हैं, हिंद का बाप उतबा बहुत जालिम था।
उसने 2 तल्ले वाला जूता पहन रखा था। उस जूते से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर कई बार मारा, यहां तक पूरा चेहरा खून से तर हो गया। हजरत अबू बकर गिर पड़े हैं तो उनके पेट पर कूद रहा था कमबख्त, बेहोश हो गए हैं। तो चेहरे की ये है थी कि पहचाने नहीं जा रहे थे, नाक सूख गई थी, चेहरा सूख गया था, पूरे चेहरे से खून ही खून, खून ही खून था। हजरत अबू बकर के खानदान वाले यानी बनी तमीम को मालूम हुआ, बनी तैम को मालूम हुआ तो दौड़े हुए आए, सख्त सुस्त भी कहा लोगों को, और बेहोशी के आलम में कपड़े में लपेट कर उठा कर ले गए। ये पोजीशन थी हजरत अबू बकर की कि कपड़े में लपेट कर उठा कर लेकर गए, और ऐसा लग रहा था कि ये बचने वाले नहीं। अब इंतकाल हुआ, तब इंतकाल हुआ। इतना मारा था लोगों ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आपस में लोगों ने मुआहिदा किया, बनु तैम के लोगों ने, जो हजरत अबू बकर का कबीला था, कि अगर अबू बकर इस हादसे में इनका इंतकाल हो गया तो हम लोग उतबा इब्न रबिया को कत्ल कर डालेंगे इनके बदले में। दिन भर बेहोशी की कैफियत तारी रही, कबीले के लोग बैठे रहे, हजरत अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा बैठे रहे। रात को होश आया, लोगों ने पूछा अबू बकर कैसे हो? मैं कैसा हूं इसका कोई जवाब नहीं। लोग पूछ रहे हैं कैसे हो, दिन भर बेहोशी की कैफियत तारी रही। पूछ रहे हैं कैसे हो, तो वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, उनके बारे में। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है जानिसारी, ये है फिदाकारी, ये है वफादारी, ये है जासिपारी का जज्बा। इश्क इतना आसान नहीं है। जिगर ने कहा था ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क और मोहब्बत हकीकी जो होती है, आग के दरिया में डूब कर जाना पड़ता है, खून के दरिया को पार करना पड़ता है, पश्चिमे शोले सुर्ख के नीचे रहना पड़ता है, अपनी नफसानियत का खून करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी उम्मीदों, अपनी आरज़ुओं का गला घुटना पड़ता है। बस निगाह होती है तो महबूब की तरफ, वही क़िबला होता है, वही काबा होता है, वही मरजा होता है, वही मावा होता है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं जब, तो कबीले तैम के तमाम लोग तो काफिर थे, लान तान करते हुए वापस चले जाते हैं। दिन भर हम तुम्हारे लिए बैठे थे, तुम्हारी ज़बान खुली है तो मोहम्मद के लिए खुली नहीं है। सब वापस चले गए और उनकी वालिदा से कह दिया, जिनका नाम उम्मे खैर था, है तो वालिदा का नाम उम्मे खैर था, अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, कहा कि जरा इसके खाने पीने का इंतजाम करना। अब जब सब लोग चले गए तो वालिदा आती हैं, बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ दूध पी लो, कुछ पानी पी लो। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह कैसे हैं पहले इनके बारे में बताओ। रसूलुल्लाह को भी लोगों ने माना था, उनको भी ज़रबे पहुंचाई थी जालिमों ने, उनके बारे में मुझे बताओ। मुझे फिक्र लगी है तो उनकी लगी। कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, मेरा कोई राब्ता नहीं। कहा कि उम्मे जमील के पास जाओ, ये हजरत उमर की बहन थी, इस्लाम कबूल कर चुकी थी मगर अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। कहा कि उम्मे जमील के पास जाओ, उनसे पूछो कि रसूलुल्लाह की कैफियत क्या है, हालत क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा उम्मे खैर हजरत उम्मे जमील के पास, हजरत उमर की बहन के पास जाती है, कहती हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के बारे में बतलाओ, मेरा बेटा अबू बकर है ना, को बहुत परेशान है। तुम्हें मालूम हुआ होगा कि मेरे बेटे को लोगों ने मारा है बहुत ज्यादा, दिन भर बेहोश था, होश में आया है तो मोहम्मद की बातें कर रहा है, जरा उनके बारे में बतलाओ। उसी ने तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि हजरत उम्मे खैर ने अपने इस्लाम को अभी तक छुपाया था रसूलुल्लाह के हुक्म से, इसलिए कोई जवाब नहीं। कहा कि मुझे क्या पता कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क्या हाल है, मैं क्या जानूं। लेकिन ठीक है, तुम अपने बेटे की जो कैफियत बयान कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे बेटे के बारे में। हजरत उम्मे जमील उम्मे खैर के साथ हजरत अबू बकर को देखने के लिए आती है, देखती है, अश्कों का तूफान आंखों से जारी हो जाता है, तड़प उठती है।
हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं रसूलुल्लाह कैसे हैं ये बतलाओ मुझे। वो इशारा करती हैं हजरत अबू बकर की वालिदा की तरफ, ये बैठी हुई है, कहीं कोई हर्ज नहीं है, बतलाओ, बात खुलने वाली नहीं। अब उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह सम बिल्कुल बखैर हैं और दारे अरकम में तशरीफ फरमाए। कहा कि मैं चलना चाहता हूँ, अपनी आंखों से रसूलुल्लाह का चेहरा देखना चाहता हूँ, तब मेरे दिल को ठंडक नसीब होगी। अपना मुद्दा बयान किया तो हजरत उम्मे खैर ने और हजरत उम्मे जमील ने कहा थोड़ा सा और ठहर जाओ, जब रात का सन्नाटा पूरी तरह छा जाएगा, लोग बिस्तर इस्तराहत पर चले जाएंगे, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, हर तरफ सन्नाटा का कोहरा छा जाएगा, तब हम लेकर चलेंगे। चुनांचे जब रात हो गई तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दरवेश दीवाना सैयदना अबू बकर सिद्दीक खा से निकलता है, पाँव में चलने की ताब नहीं है। एक तरफ आपकी वालिदा है, एक तरफ हजरत उमर की बहन है, दोनों के सहारे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं दारे अरकम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अजीब सी कैफियत हो गई, कदमों पे गिर पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुके, उनकी पेशानी को बोसा, तमाम सहाबे पे वहां झुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैफियत बयान की उनकी वालिदा ने कि सुबह से बेहोश है, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, बार बार हम लोगों ने इनसे कहा लेकिन साफ इनकार कर दिया है कि पहले मैं रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखूंगा, फिर उसके बाद कुछ खाऊंगा। हाय हाय क्या मुकद्दर है अबू बकर सिद्दीक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से लुकमा अबू बकर के मुंह में डाल रहे हैं, अबू बकर खाते जा रहे हैं, अपने हाथ से पिला रहे हैं, अबू बकर पीते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह ये मेरी माँ है, इनको इस्लाम की दावत दीजिए और हिदायत की दुआ भी फरमाइए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम का चश्मा फूटा है तो खून की धारों के साथ फूटा है। एक तरफ वालिदा का ये आलम, दूसरी तरफ एक तरफ बेटे का ये आलम, दूसरी तरफ वालिदा इस्लाम कबूल कर रही है। और वही दिन है कि सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया था। एक ही दिन है जिस दिन हजरत अबू बकर के साथ यह सानहा पेश आया है, उसी दिन हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल किया है और उसी दिन हजरत अबू बकर की वालिदा ने इस्लाम कबूल किया है। और उसके एक दो रोज के बाद बुध का दिन था, रात का वक्त था, गुफ्तगू होने वाली इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम के इस्तेहकाम के लिए, इस्लाम की दावत के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह उमर या अम्र इब्न हिशाम यानी अबू जहल में से जो तुझे पसंद है उसको इस्लाम के हल्के में डाल दे। उमर इब्न खत्ताब या अम्र इब्न हिशाम ये नाम था अबू जहल का, इन दोनों में से तुझे जो पसंद है उसे इस्लाम के हल्के में डाल दे। बुध की रात को दुआ फरमाई और दूसरे ही दिन जुमरात को इस्लाम कबूल कर लेते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने भी दारे अरकम ही में इस्लाम कबूल किया है। तो ये दारे अरकम इस्लामी तारीख का बहुत अजीम मरकज है, बहुत अजीम मरकज। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो सहाबा में खुशी की ऐसी लहर दौड़ गई है कि जितने सहाबा वहां मौजूद थे अल्लाहु अकबर का नारा इतने जोर से लगाया है कि सफा की चोटियां गूंज उठी और उसकी आवाज नीचे सहने हरम तक सुनाई दी। हज़रत अरकम के वालिद अबू अरकम नाबीना थे, सारे हालात देख तो नहीं पाते थे, कोने में किनारे पड़े रहते थे। लेकिन जब ये ऐलान सुना है तो बाहर निकले और कहते हैं अय अल्लाह। उस वक्त भी अल्लाह का तस्वुर था लेकिन अल्लाह के वहदानियत का तस्वुर नहीं था, शिर्क था। कहते हैं अय अल्लाह मेरा बेटा भाग गया, उसे हिदायत दे दे।
ये मालूम नहीं था कि जिसको कहते हैं कि भाग गया है उसी के घर से हिदायत के चश्मे फूट रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को दावत और तबलीग इस्लाम का मरकज बनाया था। तो ये अस्बकुस साबिकीन सहाबा किराम थे। बड़ी मुसीबतों के दौर से इस्लाम गुजरा है। ये सारे वाकयात इसलिए नहीं बयान करता हूं, सुने खुश हो जाएं, सहाबा किराम पे फख्र करें और फिर जिंदगी का धारा अपने रुख पर उल्टाएं। हमारे बहुत से रहनुमा हजरात सियासी रहनुमा भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं। उनका एक नजरिया है कि ये हिंदुस्तान में इस वक्त जो मुसलमान हैं वो मक्की जिंदगी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए। हकीकत यह है कि उन लोगों ने इस्लाम की तारीख का मुताला किया ही नहीं। ये बुज़दिली, जुब, काहिली और तसाहुल का एक बहुत बड़ा आलामिया है। मक्की दौर से नहीं गुजर रहे हैं। जो हालतें मक्के के जमाने में सहाबे कराम थे कतन हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन मक्की दौर भी समझ ले कि मक्की दौर से हम गुजर रहे हैं मुसलमान, तब भी मक्की दौर का मफहूम इन लोगों ने समझा नहीं। वो ये कहते हर मामले में खामोश रहो, मत बोलो। मक्की दौर में ये कब हुआ है? कब हुआ है मक्की दौर में खामोश रहे? मुकाबला आराई नहीं हुई है, बस मुकाबला आराई नहीं हुई है। मक्के दौर में जुल्म सहते रहे, मुकाबला नहीं किया है, जवाब नहीं दिया, लेकिन हक की बात हमेशा करते रहे। हक की बात से कभी नहीं रुके। ये मजहबी रहनुमा हो या सियासी रहनुमा जो कहते हैं अपनी जबान पे ताले लगा लो, उन्होंने इस्लाम के मिजाज को नहीं समझा। इस्लाम का मिजाज यह है कि एक अगर हो तब भी इस्लाम की बात करते रहे ना। हक की बात करना, हक की दावत देना, हक की तबलीग करना, इस्लाम की हकीकत बयान करना, तौहीद की हकीकत बयान करना, यह मुसलमान का फरीजा बनता है। इसके बारे में सुम्मुम बुकमुन बनना, ये गोया अपने आप को शैतान के जुमरे में शामिल करना है। अस्साकितुल हक शैतानुन अखरस, अल्लाह के नबी फरमाते हक बात से खामोश है जाने वाला गूंगा शैतान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फर्ज बनता है कि हक बात कहते रहें। ये नहीं कि मस्जिदें जा रही हैं चली जाती रहें, हमारे कवानीन में मुदाखलत होती रहे तो होती रहे, शरीयत में इंटरफेयर होता रहे तो होता रहे, हम खामोश हैं। नहीं, इस्लाम कभी ये नहीं कहता है। आखिरी वक्त तक इस्लाम के बका और तहफ्फुज के लिए कोशिशें करना, ये इस्लाम का तकाज़ा है। अगर मक्की दौर भी हम समझ ले तब भी हक की बात कहना हमारे लिए फर्ज बनता है। जो लोग इसके बरखिलाफ बात करते हैं, या तो उन्होंने इस्लाम के मिजाज और हकीकत को नहीं समझा है, या तकाज़ाए वक्त और मसलहत वक्त ने उनको उस जुमरे में शामिल कर दिया है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हक बात से खामोश रहने वाला गूंगा शैतान होता है। हर मुसलमान का फरीजा बनता है हक के लिए जीते रहे, हक के लिए मरते रहे। मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे वालिदैन करैमैन के बाद मेरे सबसे बड़े मुहसिन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब कादरी सराजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि जामिया अरबिया उलूम के प्रिंसिपल भी थे, मुफ्ती भी थे, और हकीकत यह है कि इतना मुत्तकी और साहिब इल्म, उनके इंतकाल के बाद बनारस में मुझे कोई नजर नहीं आया। हज़रत वालिद गिरामी के बाद किसी पर निगाह जमती थी तो वो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी थी। और हकीकत यह है इतने एहसानात मेरे ऊपर उनके हैं, इतने एहसानात हैं कि मैं कफन पहन लूंगा उन एहसानात का हक अदा नहीं कर सकता। आज जो बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, समझने की, समझाने की जो कुछ भी अल्लाह ने सलाहियत दी है, मेरे वालिदैन के बाद उन्हीं का सबरा है। एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे, एक शेर अक्सर पढ़ा करते थे, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मकसद ये होता है दीन सरफराज रहे,
दीन को बुलंदी मिले, इलाए कलमतुल हक के लिए जिद्दोजहद होती रहे, ये एक मुसलमान का फरीज़ा मनसबी बनता है। जो साबिक़ीन अव्वलीन अगर कसम पूसी के आलम में थे, तादाद नहीं के बराबर उनकी थी। 4 थे, 8 थे, 10 हुए, 12 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 40 हुए, लेकिन हक की बात कहते रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हल्का बगोश इस्लाम हो गए तो कहा कि या रसूल अल्लाह, हम हक पर हैं, हमारा दीन हक है, हमारी शरीयत हक है, हमारा खुदा पर हक है, हमारा रसूल पर हक है, हमारी किताब पर हक है, हम छुप छुप कर इबादतें क्यों करें, छुप छुप कर इबादतें क्यों करें। हरम मुहतरम में सहाबे कराम को लेकर आए और बड़े बुलंद आवाज से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जो काफिर मुकाबले के लिए आया, हज़रत उमर के तमाचे से तिल मिलाकर पीछे हटा है। कई कुफार आए, सबको हज़रत उमर ने अपनी निशानी पर रखा और आसानी के साथ फिर वापस आए रसूलुल्लाह के पास। कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं तो ऐलान करके आ रहा हूँ, किसी में जुर्रत नहीं है कि मेरी बात का जवाब दे। अब चलिए आप तमाम लोग चलिए। खुद और सहाबे किराम को लेकर फिर उमर हरम शरीफ में आए और ऐलान इस्लाम किया। ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये इस्तिकामत, ये सबात अल हक, ये मुसलमान का सबसे जौहरी उन्सुर है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बिला शुबा वो लोग जिन्होंने कहा कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, अल्लाह हमारा राज़िक़ है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर पूरी तरह उस पर जम गए। हुकूमतें आई मुखालिफत में, हुकूमतों को ठोकर मार दिया। शहंशाह ने रास्ता रोका, पामाल करके गुजर गए। ताकतें रुकावट बनती रही, ताकतों को, कुव्वतों को, लश्करों को, फौजियों को अपने कदमों से कुचलकर इस्लाम की राह में गामजन रहे, न किसी से डरे, न किसी का खौफ किया। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर पूरी तरह जम गए, इस्तिकामत की राह इख्तियार कर। होता क्या है फिर, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर मलाइका का नुज़ुल होता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं। अंबिया से जिस तरह फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं, उम्मत के अफराद से उस तरह तो गुफ्तगू नहीं होती। अंबिया के सामने फरिश्ते आते हैं, इंसानी शक्ल में आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन अंबिया के अलावा उम्मत के अफराद के साथ ऐसा मामला होता है कि फरिश्तों का नुज़ूल उनके दिल पर होता है और इल्हाम करते हैं, दिल में बात डालते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। क्या कहते हैं, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, डरो मत, गम मत करो। कितने ही ताकत वाले लोग हैं, हुकूमत वाले हैं, फौज वाले हैं, सिपाह वाले हैं, ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं, इक़्तिदार वाले हैं, सब कुछ इनके पास है, मगर डरो मत, तुम्हारा रब तो अल्लाह है ना। अल्लाह की कुव्वत के सामने कोई कुव्वत नहीं। और नुकसान कुछ हो गया है, जाती नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, मकानी नुकसान हुआ है, गम मत करो। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, डरो भी मत, गम भी मत करो। अगर कुछ नुकसान हो गया है थोड़ा सा दुनिया का ना, तो अल्लाह की ने आखिरत की नेमतें तुम्हारे लिए रखी, उसके सामने इस नुकसान की कोई हैसियत नहीं। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और बशारत कबूल करो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता है। दुनिया में मुसीबतें तुमने सह ली है ना, परेशानियां झेल गए हो, नुकसानात हो गए हैं, न डरना न गम करना, जन्नत की बशारत कबूल करो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। फिर कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, फरिश्ते कहते हैं हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं, आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे साथ साथ हम रहेंगे, हम तुम्हारे मददगार हैं, हम तुम्हारे वली हैं, हम तुम्हारी किफायत और किफालत करने वाले हैं, हम तुम्हारे यार हैं, दोस्त हैं, अपने को तन्हा मत समझना, हम
तुम्हारे साथ रहते हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे वली और साथी हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, आखिरत में जब जाओगे ना तुम्हारा जो जी चाहेगा सब तुम्हें मिलेगा। वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, उस अल्लाह की जानिब से मेजबानी रहेगी जो गफूर भी है रहीम भी है। तुम मेहमान होंगे, अल्लाह मेजबान होगा। तुम मेहमान होगे, अल्लाह मेजबान होगा। हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आता है ना तो रोजाना जो पकता है उससे बेहतर पकवाने की कोशिश करते, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छा से अच्छा पकवाते हैं ना। हमारा खास मेहमान आ रहा है, हम वहां अल्लाह का मेहमान बनकर जाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों के दरिया बहा देगा इंशाअल्लाह उन मोमिनीन के लिए जिन्होंने कहा कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, फिर पूरी तरह जम गए कि उनके कदमों में कभी लग़ज़िश नहीं आई। यही हमारे साबिक़ीन अव्वलीन थे, इन्होंने ऐसा ही इस्लाम का मुज़ाहरा किया तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये लोग हैं जो अंसार और मुहाजिरीन में साबिक़ीन अव्वलीन है, और जो लोग खुश उसलूबी के साथ इनकी पैरवी करेंगे, इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, इनसे दुश्मनी नहीं करेंगे, इनके खिलाफ महाजाराई नहीं करेंगे, बल्कि साबिक़ीन अव्वलीन के जो सच्चे दिल से एहसान के साथ पैरवी करेंगे तो अल्लाह उनसे राजी होगा, वो अल्लाह से राजी होंगे। अल्लाह ताला बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए हुज़ूर साहब रसूलुल्लाह सबके सहाबे कराम पर, खुसूसन साबिक़ीन अव्वलीन पर, मुहाजिरीन पर, अंसार पर और तमाम सहाबे कराम पर जिन्होंने कुरान और हदीस की, शरीयत इस्लामिया की सच्ची पैरवी की है। और दुनिया में जहाँ क़यामत तक जितने मुसलमान आने वाले हैं अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों के हिसारे खैर में जगह अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।